अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरा। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी इस वक्त मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हूं और यहाँ पे इलेक्शंस का सिलसिला जारी है जी। आज पहला दिन है इलेक्शंस का और इलेक्शंस चल रहे हैं और जो हल्ला गुल्ला, जो शोर शराबा आपको यहाँ पे सुनाई देगा या देखने को मिलेगा, ये मैंने तारीख में पहली दफ़ा देखा है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शंस में इतना ज़्यादा गहमा गहमी। तो चलते हैं अंदर और चल के देखते हैं जी, जानते हैं जी इलेक्शंस का सिलसिला किस तरह का चल रहा है। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ शहजाद अब्दाली साहब मौजूद हैं। अब्दाली साहब कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? आज कैसा लगा आपको लाहौर चैम्बर आके? सर बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़बरदस्त गहमा गहमी है जी। ये इस तरह का इलेक्शन कभी देखा है बिजनेस कम्युनिटी का? मैंने पहले कभी नहीं देखा। थैंक यू अब्दाली साहब का थोड़ा सा तारुफ आप वैसे तो जानते होंगे बखूबी, लेकिन मैं दोबारा करवा दूं जी। बीट रिपोर्टर है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है सिटी न्यूज़ नेटवर्क के और हर दफ़ा लाहौर चैम्बर के इलेक्शंस को कवर करते हैं। आप बताएं मुझे, आपने इससे पहले कभी देखा है जी ऐसा? उस्मान, इस तरह का इलेक्शन जितना मेरा सहाफ़ती करियर है, जब से सिटी 42 ऑन एयर हुआ है तब से लेके अब तक इस तरह का इलेक्शन नहीं देखा। इसकी बड़ी वजह यह है कि स्ट्रेंथ जो है वो तकसीम हो गई है। प्याज भी तकसीम हुई, फाउंडर भी जो थी वो भी टूट फूट का शिकार हुई और इसलिए स्ट्रेंथ तकसीम होने से जो कम्पिटेंसी की इंटेंसिटी है वो बड़ी है। उसी की वजह से आप देखें जिंदाबाद के नारे एक तरफ लग रहे हैं तो दूसरी तरफ भी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और ये कारपोरेट का इलेक्शन है, जो हमारी इंडस्ट्रियल कम्युनिटी है उसका इलेक्शन है। और अगर आप कल आएंगे, कल देखेंगे तो इससे भी बड़ा होगा। कल तकरीबन जो वोटर है वो 14,000 के करीब करीब वोटर हैं और आज 4,000 हैं। अगर आज इतना रौनक है, आज इतना रश है, आज इतनी बड़ी गहमा गहमी है तो कल आप इमेजिन कर सकते हैं। हमारे एक और मुझे बात बताइएगा जी, दो ग्रुप्स ताजिरों के जो तकसीम हो गए थे, हमें सुनने को मिलता था, फिर ऑन ग्राउंड आपने भी जाके चेक किया, हमने भी चेक किया जी, इसमें हकीकत भी काफ़ी हद तक नज़र आई थी। उन दो ग्रोह को ये चैम्बर के इलेक्शंस एक प्लेटफॉर्म पे ले आए। देखें जो खूबसूरती है ना चैम्बर के इलेक्शन की, वो ये है कि डेमोक्रेटिकली हर दफ़ा होता है। इलेक्शन में टूट फूट होती है, कोई टूट के किसी तरफ चला जाता है, कोई टूट के किसी तरफ चला जाता है। पिछले सालों की जो डेवलपमेंट्स थी उसमें पहले फाउंडर में से जो पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप है वो निकला, एक ग्रुप निकला यंगस्टर्स का, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप, जो फाउंडर से स्ट्रेंथ अलहदा हुई। उसके बाद प्याफ की स्ट्रेंथ तकसीम होती है, एक प्याफ जो थी वो दूसरी तरफ चल गई, एक तो इस तरफ रह गई मियां अंजम निसार वाली। तो स्ट्रेंथ जो है वो तकसीम हुई। तकसीम होने से जो पावर थी दोनों ग्रुप्स की, दोनों अलाइंसेस की, वो काफ़ी बेहतर हुई। मुकाबले का रुझान जो था वो बेहतर हुआ। तो इस दफ़ा यानी आपको लग रहा है किस ग्रुप का झुकाव ज़्यादा है? देखें अभी तक आज का इलेक्शन देखा है, वोटर को आते हुए भी देखा है, इलेक्शन की हमने कैंपेन भी सारी कवर की है। अगर कलेक्टिवली देखें तो आज हमें कॉर्पोरेट के सेक्टर में को थोड़ी सी बर्तरी, आप कह लेंगे थोड़ी बर्तरी दे दें, प्याफ फाउंडर LBF अलायंस की है। और अगर कल के इलेक्शन में एसोसिएट क्लास की बात करें, ताजर इलेक्शन की, तो उसमें हमें ये लगता है कि प्याफ पायनियर प्रोग्रेसिव अलायंस की बर्तरी होगी। बहुत शुक्रिया थैंक यू साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े अच्छे हमारे भाई हैं और बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, भाई हैं जी। ये भी ताजिर कम्युनिटी के साथ वाबस्ता रहते हैं, वाबस्ता इस तरह से रहते हैं कि बीट करते हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है सिटी न्यूज़ नेटवर्क के और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। सईद भाई कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। सईद भाई कैसे लग रहे हैं आपको इलेक्शंस, कैसे देख? जी बिल्कुल, चूँकि सुबह 9:10 पर आगाज़ हुआ इस इलेक्शन वोटिंग का, तब से यहाँ पे मौजूद है मेरे सीनियर रिपोर्टर हैं शहजाद अब्दाली साहब, ये भी पूरा डील कर रहे हैं। तो बात फिर वही है कि जो यहाँ पर सियासत ताजरों की है या संतकारों की है वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन आज जो गहमा गहमी देख रहे हैं, जो संतकार हैं उनका भी रिस्पॉन्स ऐसे ही है जैसे कि आम ताजर होता है, आम मार्केट का ताजर है। तो गहमा गहमी सुबह से ही है, आप देख भी रहे हैं। अभी भी दोनों ग्रुपों की तरफ से वोटिंग भी हो रही है, अपने उम्मीदवार की नारेबाजी भी की जा रही है। चूँकि इसमें अहम चीज़ ये आई है कि दो लाइन्स हैं, दोनों बड़े लाइन्स हैं। अब दोनों लाइन्स में 3 ग्रुप शामिल हैं। जो कभी आपस में दोस्त साथी होते थे वो अब टूट गए हैं। दोस्तियाँ यारियाँ तो बेशक मुश्तरका इनकी हैं, लेकिन इशू यही है कि दो मौक़िफ़ आ गए हैं इसमें। एक तो ग्रुप है प्याफ फाउंडर और LBF, उनका मौक़िफ़ ये है कि ताजर को इज़्ज़त दो, जो नवाशी साहब नाम लगाया था, ताजर को इज़्ज़त दो और खिदमत करनी है। दूसरा ग्रुप है वो कहते हैं जनाब 20 साल की हमारी लेगेसी है, उसको लेके चले हुए हैं। मियां अंजम सार अलायंस है, तो वो कहता है जनाब कि वो लेगेसी है ताजरों की, उसको लेके चले हुए हैं। बहरहाल वोटिंग की बात कर लें तो अब तक तकरीबन 2200 से ज़ायद वोट है वो कास्ट हो चुके हैं, तकरीबन 6 बजने वाले हैं। तो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट भी इन संतकारों की, उम्मीदवारों की, कि वो संतकारों को घरों से उठा के लेके आए हैं। हालांकि वो क्लास है जो कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड तौर पे इलेक्शन में हिस्सा लेती है, लेकिन इस दफ़ा
काफ़ी गहमा गहमी है। खान साहब पिछले कोई 10-12 साल से कवर कर रहे हैं, जैसे वो भी कह रहे हैं कि फ़र्स्ट टाइम देखा है कितनी गहमा गहमी है कि कॉर्पोरेट के लोग जो है वो यहाँ निकले हुए हैं। बाकी रिज़ल्ट जो है वो देखिए अब क्या निकलता है, क्योंकि दोनों तरफ ही हमदर्दियाँ हैं, दोस्तियाँ भी हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट का आएगा वो तो अब जब डब्बे खुलने हैं तो उसने ही बताने हैं कि आया कि दोस्तियाँ तो यारियाँ जो हैं या तरजीहात हैं वो किस तरफ हैं। पियाफ फाउंडर LBF अलायंस की तरफ है या पियाफ पायनियर प्रोग्रेसिव अलायंस की तरफ है, वो तो अब वक्त बताएगा। 8 बजे का टाइम है, तो 8 बजे के बाद फिर अब मज़ीद देखेंगे क्या चीज़ सामने आती है। सारा कुछ पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया सईद साहब, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। आगे चलते हैं जी, आगे चल के मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। और अभी जी हमारे साथ एसएम तनवीर साहब मौजूद हैं, सबसे पहले इनसे बात करते हैं। और वैसे तो गर्मा गर्मी जो इलेक्शंस की होती है, और मेरे ख्याल से सर कैसे हैं, खैरियत से आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने पहली दफ़ा चैम्बर के इलेक्शंस में इतनी गहमा गहमी देखी है, हर दफ़ा होती है, इस दफ़ा कुछ ज़्यादा है, इसकी क्या वजह? नहीं, मैंने भी पहली बार देखी है। ये इलेक्शन कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया माशाल्लाह से, और दोनों पार्टियां बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, और नज़र आ रहा है जो गहमा गहमी है उसमें नज़र आ रहा है कि दोनों पार्टियों ने बहुत जान मारी हुई है। 15 सीटों पर 30 उम्मीदवार हैं। 15 से दोनों पार्टियों ने 15-15 आदमी खड़े किए हैं। एक पार्टी है जो 1 to 15 सीरियल है उनका। क्या नज़र आ रहा है सामने, आपकी प्रेडिक्शन क्या है? देखिए, मैं सपोर्ट इस वक्त कर रहा हूँ पियाफ फाउंडर LBF अलायंस को, और जाहिर बात है मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वही जीतेंगे, और मुझे आज के इलेक्शन में जो वोटों का रुझान भी नज़र आ रहा है वो उसी तरफ नज़र आ रहा है। बाकी तो डब्बा खुलेगा तो पता चलेगा इंशाल्लाह। और ये 101वां इलेक्शन है। पहले चैम्बर के इलेक्शन गालिबन 1 साला सदारत के हुआ करते थे, अब 2 साला सदारत के होते हैं। आपको क्या लग रहा है, ये 2 साला सदारत बेहतर है 1 साल की निस्बत? देखिए, ये 2 साल फेडरेशन के लिए तो बेहतर है, जो FPCCI का इलेक्शन है, बट चैम्बरों में 1-1 साल होना चाहिए था। बट क्योंकि लॉ ऐसा बन गया है तो एक मजबूरी हो गई जिसके तहत ये इलेक्शन किया जा रहा है अभी। साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत? वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। तबीयत ठीक है आपकी? बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, बड़ा जोश और जज्बा है मेरे में। अच्छा, कैसे देख रहे हैं इलेक्शंस को जी? जोश जज्बा माशाल्लाह वाकई बड़ा ज़बरदस्त है, हमने भी देखा। इलेक्शंस कैसे देखते हैं? आपने देखा है सुबह से जोश और जज्बा है, और हर ये जो इलेक्शन है ना आज कॉपरेट का है, और कॉपरेट में जो माजी की तारीख है आज इतना जज्बा हमने 20 सालों में नहीं देखा। आज यहाँ फैसला होगा खिदमत का वोट। आज इन लोगों ने डिलीवर किया है, जिन्होंने सनतकारों के लिए, ताजरों के लिए आवाज़ उठाई है। बैंक की बिजली हो, गैस हो, LCs के मामला में एज अ करंट वाइस प्रेसिडेंट हमने 2 साल पूरे इंडस्ट्री की खिदमत की है। IPPs की आवाज़ उठाई है, हर वो जगह जहाँ इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा उसके की है। और गवर्नमेंट के जो इकदाम हैं, आज मैं देखता हूँ कि हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर से, लाहौर के हर कोने से, हर इंडस्ट्री जोन से लोग जू दर जू वोट कास्ट करने चले आ रहे हैं। और आज अभी 5 बजे हैं, अभी तक 2100 वोट कास्ट हो चुका है, और मैं अभी 3 घंटे बकाया, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि 3000 को हम क्रॉस कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब देखेंगे कि ये खिदमत वाले करने वालों का ये इस साल इलेक्शन में जो नताइज आएंगे वो बेहतर आएंगे। आपको क्या लग रहा है, प्रेडिक्शन आपकी क्या है, कौन सी किस तरफ झुकाव ज़्यादा है वोटिंग का, वोटर्स का? देखिए जी, बात ये है कि जो इस टाइम इंडस्ट्री के माशी हालात है मुल्की, उसके अंदर जिन्होंने सनतों की, ताजरों की बात की है, इन्होंने मुरासी सियासत की बात नहीं की। हमारा सदर है, उसका बेटा सदर है, उसने हमने कहा अक्रॉस द बोर्ड करे, और इंशाल्लाह ताला जब आप चेंज लाते हैं, रेवोल्यूशन लाते हैं, उसमें बेहतरी आती है, और वोटर की और इंडस्ट्री की जितने भी लोग हैं उनकी कदर होती है, और आपको उनके डोर टू डोर उनकी काम करना है। आखिर में एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ, अल्लाह के हुक्म से 2 साल के अंदर हमने अज़ान बिलाल पूरी दी है। आज जो जू दर जू जो वोटर आ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वो हमारी खिदमत का कोई ना कुछ हमें ज़रूर हिस्सा डालेगा। बार इंशाल्लाह ज़रूर, उम्मीद तो है। खालिद साहब कैसे हैं, खैरियत? जी अल्लाह का करम, तबीयत ठीक है? अल्लाह का बड़ा करम। आप जी हमेशा ताजिरों के हक़ में आवाज़ें उठाते रहते हैं, ताजिरों के साथ मिल के आवाज़ें उठाते रहते हैं, इस कौम के लिए, ताजिरों के लिए, हर मुल्क की बेहतरी के लिए। हुकूमत से, स्टेट से भी अगर आंखें उनको भी दिखाना पड़े तो आप दिखाते रहते हैं। इलेक्शंस को कैसे देख रहे हैं आप? ये मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में ये एक वाहिद इलेक्शन है, क्योंकि कॉर्पोरेट का इलेक्शन इस तरह कभी नहीं हुआ, दूसरे तो हुए। और आज के कंपैरिजन अगर आप करेंगे पिछले सालों के इलेक्शन जो कॉर्पोरेट क्लास के नहीं दूसरे होते थे, ये तो वैसे ही अनऑफिशियली हो जाते थे, तो इसका तो कुछ कह नहीं सकते थे। लेकिन आज इसका मैच हुआ क्योंकि सब सीटों पर इलेक्शन हो रहा है। आगे ये 50% पर होता था तो उसके हिसाब से ही वो नताइज आते थे। आज जो पोजीशन देख रहे हैं हम,
इसमें बात एक ही है, सिर्फ 2 ग्रुपों में तकसीम हो गया। वो जो ताकत थी ताजरों की वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। ये एक हकीकत है। वो कहते हैं ना, हक बात को ज़माने से छुपा रखा है, अजब तमाशा सरेआम लगा रखा है। ये एक ही घर के लोग हैं जिन्होंने डिवाइड कर दिया इसको। आज वो कह रहा है कि ये इस तरह, ये कह रहा है इस तरह। खैर बात लोगों की है। जैसे हमने देखा अंजुम निसार साहब जो है मुख्तलिफ जगह पर जाते हैं, हर मार्केट में जाते हैं, उनका एक विजिट होता है। आज हम खड़े हैं उनके साथ, क्यों खड़े हैं? ये रीज़न है सबसे बड़ी कि हम उनकी वजह से खड़े हैं। अरे साहब, सियासी जमातों का भी कोई इम्पैक्ट है इस इलेक्शन पे? नहीं, इसमें मैं नहीं समझता कि कोशिश की गई है मसलन कुछ सियासी लोगों को शामिल करने की। अगर उन्होंने किया तो मैं ये समझता हूँ कि उनका ये फैसला अहमकाना फैसला है, उनको मार पड़ेगी। और दूसरे जो जिन्होंने सियासी सहारा नहीं लिया वो इस पर कामयाबी हासिल करेंगे। नतीजा 4 घंटे बाद आपके सामने होगा और उसमें आप देखेंगे कि ये भी एक नतीजा भी एक इनकलाबी नतीजा होगा। जिस तरह का मैच हो रहा है, इसके मैच के नतीजे में बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। और ये भी हो सकता है कि आज के रिजल्ट के बाद ये एक ग्रुप जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, जौन सा भी है। ये मैं आपको बता दूं, आइंदा वो जुर्रत नहीं करेगा कोई भी कि वो दोबारा ऐसा इलेक्शन लड़े। क्यों? कि ये उनके लिए सबक होगा, ये वार्निंग होगी। और इसमें देखे बहुत सारे लोगों ने इस बात, हमारे दोनों दोस्त हैं दोनों साइडों पर, हमारे लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए इन्होंने इम्तहान खड़ा कर दिए कि भाई आप कहाँ खड़े हैं। लेकिन हमारा तो एक अपना अकीदा है, एक बात है। हम तो बेहतरी चाहिए जी, जैसे मर्जी। एक भी शख्स खड़ा है अगर, तो उसके साथ अगर हम खड़े हैं तो हमने क़यामत तक उनके साथ ही रहना है। ज़बरदस्त जी, बहुत बहुत वो ये चलता रहेगा। और हार जीत तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम जैसे लोग अगर धड़ा कोई बदलते हैं तो उसके लिए हमारे जैसे लोगों के लिए फिर जगह नहीं है। हम ताजरों की नुमाइंदगी करते हैं, छोटे ताजरों की नुमाइंदगी करते हैं। इंशाल्लाह खालिद साहब बेहतर होगा। हमारा प्लेटफॉर्म एक नहीं है तो फिर वह हमसे क्या तवक्कुआत कर सकते हैं। तो इसलिए मैं तो अच्छे नताइज लेने के लिए इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर अल्लाह खैर करेगा। एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी, खैरियत? जी अल्लाह का शुक्र। सर कैसे देख रहे हैं इलेक्शंस को? सर जैसा आपको मालूम है कि इस वक्त हम लाहौर चैम्बर में मौजूद हैं और साल 2025 और 26 के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, 2 साल के लिए। तो असल में लाहौर चैम्बर में जो इलेक्शन है बहुत अरसे के बाद हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ जो एक पॉजिटिव आज बात देखी जा रही है कि जो वोटर्स का टर्न ओवर जो है बहुत अच्छा है। इस वक्त मोर देन 50% जो है 3 बजे तक वोट डल चुका हुआ है, मोर देन 2000। मैं समझता हूँ बिज़नेस कम्युनिटी ने आज अपनी जो हिस्से का जो है वो काम किया है और वोट डालने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी के लिए अच्छा होना चाहिए। जो भी ग्रुप अरसे इक़्तिदार में आए, हम बिज़नेस कम्युनिटी से हमारा ताल्लुक़ है। बिज़नेस कम्युनिटी के जो इश्यूज़ हैं, जो इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, जो हाई इंटरेस्ट रेट का इशू है और दूसरे इशूज़ हैं, वो हल होने चाहिए, मैं ये समझता हूँ। ज़बरदस्त जी। अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी, खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे देख रहे हैं इलेक्शंस को? अल्हम्दुलिल्लाह 1.5-2 महीना कैंपेन की है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। आपकी माशाल्लाह पूरे लाहौर ने देखी है। इस दफ़ा मैं अभी आते हुए अपनी टीम से ये बात कर रहा था कि इलेक्शंस तो हर दफ़ा होते देखे हैं जी, इतनी ज़्यादा शोर, इतना ज़्यादा जोशो जज्बा चैम्बर के इलेक्शंस का मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि कुछ ग्रुपों में टूट फूट हुई थी। एक रीज़न वो थी और दूसरा माशाल्लाह 15-15 कैंडिडेट थे। और एक और तीसरी बात थी कि पहले होते थे 1 साल आधे इलेक्शन और आधी टीम रहती थी, आधी नहीं आती। अब इस दफ़ा ये हुआ कि पूरी की पूरी नई टीम आएगी और इंशाल्लाह और पूरे का पूरा इलेक्शन हो रहा है। 2-2 साल इलेक्शन है, क्योंकि 2-2 साल के पूरा इलेक्शन हो रहा है। तो मुझे अल्लाह के घर उम्मीद है जिस तरह वोटर्स के साथ इंटरेक्शन हो ड्यूरिंग कैंपेन भी हुआ, आज दोस्तों में मैंने गर्मजोशी पहले से ज़्यादा देखी है। और मुझे अल्लाह के घर उम्मीद है कि हमारा ये PPP अलायंस इंशाल्लाह स्वीप करेगा। इंशाल्लाह। वैसे वोटर्स का ज़्यादा झुकाव आपको किस ग्रुप की तरफ लगा है? जी मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि PPP अलायंस की तरफ हुआ। और अब मैं क्योंकि देखें 1997 से मैं स्टेट पॉलिटिक्स में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कितने इलेक्शन लड़े हैं, 2 दर्जन के करीब इलेक्शन लड़ चुका हूँ लाहौर चैम्बर के। तो अल्हम्दुलिल्लाह वोटर का एक बॉडी लैंग्वेज, उनका मोहब्बत का अंदाज़
उनका खुद कहना कि 16 से 30 के लिए आए, 16 से 30 के लिए आए, तो इंशाल्लाह दैट शोज़ के अब देखिए कॉर्पोरेट वो रिवायती सियासत नहीं रही कॉर्पोरेट क्लास की, अब इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सारा ही आ गया है। अभी हमारे जो पहले दोस्त हैं ना वो अभी उस नशे में हैं कि जो वो कॉर्पोरेट क्लास होती थी और उसमें सेठ गुजारों से और लैंड क्रूजर से उतरते थे, अब तो सुजुकी से भी माशाल्लाह कॉर्पोरेट क्लास का वोटर उतरता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के घर मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह पूरा क्लीन स्वीप होगा। मुल्की सियासत का भी इस पर कोई इम्पैक्ट होता नज़र आ रहा है आपको चैम्बर की सियासत में? बस मैं तो जनाब यही कहूँगा अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे, मुल्क की इकॉनमी की तरफ कुछ देखें। इस वक्त मुल्क से जो लोग मायूस होकर बाहर निकल रहे हैं, कैपिटल फ्लो भी हो रहा है और उसके बाद आपका जो है वो कैपिटल फ्लो भी हो रहा है और उसके अलावा ह्यूमन ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। तो ये ख़तरनाक चीज़ें हैं। तैयार करके पूरे एक बंदे को तैयार करके पढ़ा लिखा के जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है कुछ करने के लिए, आप वो उसको उठा के हम बाहर भेज देते हैं, तो ये एक अलमिया है, तो ये ब्रेन ड्रेन है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ स्टेबल पॉलिसीज़ बनाएं और कोई कंपेटिटिव प्राइसेस बनाएं, पॉलिसीज़ बनाएं ताकि बिजली की कीमत कंपेटिटिव हो। और दुनिया में अगर 8 सेंट है, हमारे यहाँ 17 सेंट है और मार्कअप जो हमारे यहाँ काइबर 17.5 है इस वक्त, जो 22 से कम होता नीचे आया है। और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें ठीक किए बगैर जो है वो हम आगे बढ़ नहीं सकते। फिर तीसरा, जो टैक्स दे रहा है सारा बर्डन उस पर है, ओवर टैक्सेशन है, और जो नहीं दे रहा वो आज़ाद है। तो मेरे ख्याल में हमारे महकमों को भी सोचना चाहिए इसका कोई हल निकले। सारे अपने हिस्से का टैक्स दें लेकिन हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए, जायज़ टैक्स लें, हैरास ना करें। ठीक है जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया अंजुम साहब, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। काशिफ अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मौजूदा प्रेसिडेंट हैं और चैम्बर के 100वें प्रेसिडेंट भी थे जी, और पहले 2 साल प्रेसिडेंट भी काशिफ साहब थे। काशिफ साहब कैसे हैं, खैरियत से? बिल्कुल खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कैसे देख रहे हैं सबसे पहले जी इलेक्शंस को? वंडरफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल माय लीडर्स, दोनों तरफ के लीडर्स, दोनों तरफ के वोटर्स, दोनों तरफ के सपोर्टर्स। बहुत अच्छा बिहेव किया है, कोई लड़ाई नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई फड्डा नहीं, बहुत अच्छे डेमोक्रेटिक वे में हमारे इलेक्शंस चल रहे हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका। और क्या आपको लग रहा है आगे आने वाले जो इलेक्शंस हैं उनमें क्या मज़ीद बेहतरियाँ की जानी चाहिए या होनी चाहिए मंशूर के इलेक्शंस? देखिए, बात तो ये है कि हर एक को पता है कि इश्यूज़ क्या हैं। हमने अपने टर्म में तमाम इश्यूज़ उठाए और वो इश्यूज़ अगली मैनेजमेंट भी उठाएगी, क्योंकि IPPs का मसला हल नहीं हुआ, इंटरेस्ट रेट का मसला हल नहीं हुआ, बिजली के रेट का मसला हल नहीं हुआ, डैम्स का मसला हल नहीं हुआ, इन्फ्लेशन का मसला हल नहीं हुआ, सेल्स टैक्स का मसला हल नहीं हुआ, टैक्स रेट का मसला हल नहीं हुआ। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन इश्यूज़ को उठाते रहें, गवर्नमेंट के दरवाजे पे नॉक करते रहें और गवर्नमेंट हमारी सुने और हमारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करे। और गवर्नमेंट ने आपने भी कोशिश की जी, इससे पहले भी कोशिश होती आ रही है, हर दफ़ा कोशिश होती आ रही है, मंशूर भी हर दफ़ा तकरीबन यही होता है जी। इस दफ़ा आपको लगता है गवर्नमेंट दोबारा सुनेगी? एक बात ये, और दूसरी मुझे ये बताइएगा कि आपको हुकूमत का, मौजूदा हुकूमत का, मुल्की हुकूमत का इम्पैक्ट नज़र आ रहा है इन इलेक्शन में? नहीं, देखें, मुझे तो किसी का फ़ोन नहीं आया, कहीं से भी नहीं आया। अल्टीमेटली अगर मुझे आया होता तो मैं ज़रूर बता देता, किसी और को आया तो मुझे पता नहीं। मुझे किसी का कहीं से कोई टेलीफोन नहीं आया। तो और मैं जो इलेक्शंस में भी कैंपेन कर रहा था वो ये कर रहा था कि मैंने 2 साल अपनी बिज़नेस कम्युनिटी की आवाज़ को उठाया है, स्टेक होल्डर्स की आवाज़ को स्टेट तक लेकर गया हूँ। अब मैंने काम किया है और उसके रिवॉर्ड में मैं अपने वोटर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ और ये ख्वाहिश करता हूँ, आप समझते हैं कि मैंने काम किया तो वोट हमारे पैनल को दें। इंशाल्लाह जी, बेहतर होगा। और हमारे साथ एक 1 to 15, अच्छा 1 to 15 क्या जी? देखिए जी, अब आपने बात कही थी, हमारे फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, मैं इनका बहुत मशकूर हूँ कि मेरी अपने तमाम वोटर्स सपोर्टर्स से ये रिक्वेस्ट है कि प्याफ फाउंडर्स LBF अलायंस को पैनल वोट 1 से 15 तक दें, क्योंकि मैंने आपका काम किया है, मैंने आपसे मोहब्बत की है और मैं उस मोहब्बत के बस आपसे कुछ काइंड या कैश नहीं मांगता। मैं आपसे सिर्फ ये मांगता हूँ कि अगर आप मेरी मोहब्बत को लुटाना चाहते हैं तो मेरे पैनल को, जो कि प्याफ फाउंडर्स LBF अलायंस का है, उसको 1 से 15 तक पैनल का वोट दें। ठीक हो गया जी।
ये नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप उम्मीदवार हैं जी, अगले प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। मंशूर क्या है? मंशूर यही है जी, सबसे पहला मंशूर तो हमने हल कर लिया। हम एक मिशन के साथ निकले थे कि लाहौर की ताजर बरादरी को इकट्ठा करना है, और जिस जुनून के साथ ताजरों ने हमारा वेलकम किया और जिस जुनून के साथ आज वोट डालने आए, पहला मिशन तो कंप्लीट हो गया। अब कुछ मसाइल हैं जो कि कुछ थोड़े से रह गए हैं, अब इंशाल्लाह उसी को हम कंटिन्यू करते जैसे पहले खिदमत कर रहे थे। उसमें बिजली के मसाइल हैं, ताजर दोस्त स्कीम के मसाइल हैं, पार्किंग प्लाजाज के हैं, रोड्स के हैं। इंशाल्लाह ये सारे जो हैं ये इसी हमारे मंशूर में शामिल हैं, हम प्रायोरिटी में इनको हल करेंगे इंशाल्लाह। सब ताजरों में 2 गिरोह बन चुके थे इस हुकूमत के आने के बाद, जो कहा भी जा रहा था, सुना भी जा रहा था। ग्राउंड लेवल पे जाके हमने खुद पर्सनली चेक भी किया, मैंने, मेरी टीम ने, और वाकईतन इसमें सच्चाई थी थोड़ी बहुत। उन 2 ग्रुपों को आपने एक प्लेटफॉर्म पे भी खड़ा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 80% एक साइड पे आ गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, और यही इनका जो यूनिटी है इनके काम आएगी। और इसी के तहत देखिए 4 साल से हम मसाइल इसलिए हल नहीं कर पा रहे थे कि ताजर बटा हुआ था। गवर्नमेंट को फ़ायदा था कि ताजर बटा हुआ है, वो आपस में ही लगा हुआ था। अब हम यूनाइट हो गए इंशाल्लाह, और अपने मसाइल की तरफ देखेंगे और अपने मसाइल का सलूशन निकालेंगे, और बहुत जल्द इसी बिल्डिंग से तमाम मसाइल का हल निकलेगा इंशाल्लाह। और चैम्बर के मजदूरों के लिए क्या प्लान्स हैं, क्या आइडियाज़ हैं? किसके लिए? सॉरी, चैम्बर के लेबर क्लास के लिए। मैंने कुछ सुना कि मैंने किया क्या है। मैं आपको ये बताऊं कि पिछले टर्म में इससे पहले हमारे सिर्फ स्टाफ और उसके स्पाउस के लिए इंश्योरेंस होती थी। जब मैं आया तो मैंने पूछा कि क्या बच्चों की इंश्योरेंस हुई है, उन्होंने कहा जी नहीं हुई। मैंने कहा पता करो, बच्चे स्टाफ हमारा तकरीबन 150 है और 300 स्पाउस के साथ 260 बच्चे थे। मैंने पिछले साल भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चों की इंश्योरेंस भी चैम्बर पे कर रहा है, और इस साल भी उनके बच्चों की इंश्योरेंस भी चैम्बर पे कर रहा है। चैम्बर उनके बच्चों के लिए एक्स्ट्रा एजुकेशनल हर महीने फ़ंड भी पे करता है। किसी की कोई लीव हमने नहीं काटी, हमने किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। जितने हमारे MOUs हुए हैं, जिस हॉस्पिटल से हुए हैं, जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से हुए हैं, वहाँ पर मेरे स्टाफ का डिस्काउंट 5 से 10% ज़्यादा है। ये और एक और बात, ये बात मैं कर रहा हूँ, आप कैटेगरिकली किसी मेरे ऑफिस बॉय, PN, गेट के बाहर वाले, स्टैंड वाले शख्स से आप सेक्रेटरी जनरल तक को पूछें कि क्या उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है। उनको इन्फ्लेशन के इंक्रीमेंट्स दोनों सालों में दिए गए हैं, बाकी इंक्रीमेंट्स के साथ। तो ये आपने उनसे पूछना है कि क्या प्रेसिडेंट ने आपके साथ भलाई की, और मैं उम्मीद रखता हूं उनसे भी पूछेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कैसे सर, खैरियत से? ठीक है। कैसे देख रहे हैं जी इलेक्शंस? जी माशाल्लाह, आप देखें कितने हमारे भाई और सपोर्टर्स यहाँ पर, वोटर्स हमारे सीनियर सब इकट्ठे हुए हैं। ये जो लाहौर चैम्बर का हमारा अलाइंस है लास्ट 25 ईयर्स से, हमारा तो फाउंडर्स है, 100 साल से हमारा ग्रुप है। तो जो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए हमने काम किए हैं और जो लाहौर चैम्बर ने फैसिलिटेट किया है ताजर को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, उसी की वजह से सारी सपोर्ट इकट्ठी हुई है। वोट दूसरे ग्रुप को भी पड़े, हमें भी पड़े हैं, पर इंशाल्लाह उम्मीद है कि प्याफ फाउंडर LBF अलाइंस इलेक्शन जीतेगा। मसाइल 4 ही हैं सर, सिक्योरिटी, गैस, बिजली और एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। मसाइल तो गवर्नमेंट को भी पता है, हमें भी पता है। तो इंशाल्लाह आज भी और कल भी इंशाल्लाह इफ वी विन द इलेक्शंस, जैसे हम 3 साल पहले मैं प्रेसिडेंट था, दूसरा ग्रुप कहता है जी इनके वाले साहब भी प्रेसिडेंट थे, ये भी प्रेसिडेंट बन गए। मैं 22 साल यहाँ पे काम करता रहा हूँ, उसके बाद में प्रेसिडेंट बना, अगर हिस्ट्री निकाल के देखें। 22 साल से यहाँ खड़ा हूँ, इस तरह सीधा आके यहाँ कोई भी नहीं बनता। अगर ये इस बात में तो किसी और का नाम मुझे बता दें। 22 साल कमेटी। सदाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे देख रहे हैं सदाम साहब इलेक्शन? जी बिल्कुल जी, कैमरे की आंख देख रही है इस वक्त, गहमा गहमी का जोर शोर है, और लाहौर चैम्बर का इलेक्शन की जो एक मुहिम चल रही थी और आज अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से प्याफ फाउंडर LBF अलायंस जो है वो इंशाल्लाह एक बढ़तरी हासिल करेगा इंशाल्लाह उल अज़ीम। और इंशाल्लाह एक ऐसा समा मिल रहा है यहाँ पे कि वोटर जो है वो ये चीज़ एक देख रहे हैं कि जिस तरह काशिफ अनवर ने 2 साल के अपने टन्योर में लोगों के काम किए, लोगों के एक जायज़ जो जितने मामला थे वो इनकी दहलीज पे हल किए हैं। अल्लाह करे जी इसी तरह जारी रहें ये इंशाल्लाह। जी वालेकुम सलाम, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे देख रहे हैं जी इलेक्शन? ये देखें जी, ताजर बरादरी को जो आजकल के दौर में मसाइल हैं, ये उसका रिजल्ट निकल रहा है कि ताजर ये कॉर्पोरेट क्लास का इलेक्शन है।
कॉर्पोरेट क्लास का इलेक्शन है, और कॉर्पोरेट क्लास का इलेक्शन जो होता है ना वो बड़ा रिजर्व इलेक्शन होता है। लेकिन आज देख रहे हैं गेमा गेमी, कल एसोसिएट क्लास का इलेक्शन है, इससे इंशाल्लाह 5 गुना ज़्यादा वोट आएंगे। और क्योंकि वो ताजर बरादरी अपने मसाइल हल करवाना चाहती है, लाहौर चैम्बर एक मदर बॉडी है जो कि गवर्नमेंट के साथ डायलॉग कर सकती है और ताजर बरादरी के मसाइल हल करवा सकती है। इस वजह से ये गेमा गेमी आपको नज़र आ रही है। इंशाल्लाह ताला कल भी हम वाज़ेह अक्सरियत से जीतेंगे और 24 साल का जो प्यार फाउंडर अलायंस का एक खिदमत का तसलसल है उसको जारी रखेंगे इंशाल्लाह। अभी जी एक छोटा सा एक और बात भी बताना चाहूँगा, आप स्टाफ की बात कर रहे थे, तो हमारे चैम्बर के हर साल 2 स्टाफ जाते हैं हज में, और एक स्टाफ का पिछले 3-4 साल से बारी नहीं आ रही थी, तो मुझसे स्टाफ ने कहा जी कि एक पेंडिंग है, तो अगर आप इजाज़त दें तो हम उसको भिजवा दें। इस साल हमारे 3 स्टाफ हज करके आए हैं। और मैं एक और बात बताऊँ, मैंने इस दफ़ा एक और काम किया है, मैंने ये कहा कि कोई भी उम्रा पे जाता है और कोई भी हज पे जाता है तो उसकी तनख्वाह ना काटी जाए, उसको पेड लीव दी जाए, और अगर वो लाहौर चैम्बर से जाता है या वो खुद भी जाता है तो तब भी उसकी तनख्वाह ना काटी जाए 15 दिनों की। ज़बरदस्त, ये तो बहुत बहुत आला जी। काश साहब अस्सलाम वालेकुम जी। सर आपसे बिल्कुल बात करते हैं, एक छोटा सा वक्फा का टाइम हो गया, वक्फे के बाद करते हैं, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, और उसके बाद यही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और हमारे साथ मौजूद हैं भाईजान, इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खैरियत से? ठीक, अल्लाह का शुक्र है जी। कैसे देख रहे हैं जी आप इलेक्शंस को? ये आप भी देख रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है कारपोरेट क्लास के सिलसिले में, नहीं तो ये सादगी से गुजर जाता था, कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता था। लेकिन इस दफ़ा इन 2 भाइयों ने मिल के पूरे लाहौर की ताजर बरादरी को एक्टिवेट कर दी है और नतीजा आपके सामने है। लेकिन हम हैं नारोवाली शेख बिजनेस फ्रंट के वाले से, हमने प्यार फाउंडर अलायंस का हिस्सा थे पिछले 10 साल से और अभी भी उनका हिस्सा है, और हम ये देख है कि उसी की तरफ झुकाव रहेगा वोटर। ये उम्मीद नहीं है, यकीन है मुझे इस चीज़ का कि ये वोटर का झुकाव उसी तरफ ही है जिस तरह पहले था इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। आगे चलते हैं, आगे चल के मजीद गुफ्तगू करते हैं जी, मजीद ताजर भाइयों से पूछते हैं जी कि किस पार्टी की तरफ झुकाव, इलेक्शंस को कैसे देख रहे हैं और मंशूर क्या है। अभी जी अबूजर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे देख रहे हैं जी इलेक्शंस को? बहुत अच्छा इलेक्शन है जी, इंशाल्लाह ताला मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ग्रुप अच्छे जा रहे हैं। जब से इलेक्शंस देखना स्टार्ट हुआ जी इतनी गेमा गेमी कभी नहीं देखी, आपको क्या वजह लग रही है? 25 साल पहले भी थी। अच्छा, हाँ, शायद फिर मैंने तब नहीं देखी होगी जी। मैं जब से देख रहा हूँ पहली दफा इतनी देखने को मिल रही है। क्या वजह क्या लग रही है? एक तरफ लोटाक्रेसी है, मुनाफकत है, समदीज़म है, और एक तरफ जमहूरियत है। अब आप फैसला खुद करेगी अवाम। मंशूर क्या है जी आपके ग्रुप का, क्या मंशूर है इन इलेक्शंस को लेकर? लेकिन सबसे पहले IPPs का मसला हल करना है, मार्कअप को कम करवाना है, उसके बाद बिजली के बिलों के बेजा जो बोझ है उसको ख़त्म कराना है, इंपोर्ट पॉलिसी के ऊपर वर्किंग होनी चाहिए। ये 4 बहुत मेन एजेंडा है, और ये जो 80,000 ब्यूरोक्रेसी गाड़ियाँ चला रही है इसके ऊपर सोचना है। 4 करोड़ लोग इस वक्त पॉवर्टी से नीचे जो भीख मांगते हैं, तकरीबन 6 अरब रुपया डेली, उसको रोकने का कुछ सोचना है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर करनी है, इंपोर्ट पॉलिसी को रोकना है, एक्सपोर्ट पॉलिसी पे कंसिडर करना है, ये काम करने वाले हैं। ठीक है, वोटर्स का झुकाव आपने कैसा देखा है जी, किस पार्टी की तरफ देखा है? खुलेंगे पता चलेगा, मगर आपके अंदाजे के मुताबिक क्या प्रेडिक्शन है? मेरा ख्याल है कि हम इंशाल्लाह 60% सीटें ले जाएंगे। और ये जी अभी पिछले टेन्योर में भी चैम्बर ने कोशिश की होगी इन्हीं तमाम मंशूरात पे काम करने की जी, कि ये तमाम IPPs हैं, टैक्सेस हैं, इन पे काम किया जा सके, बेहतर हो सके, लेकिन काफ़ी हद तक वो कामयाब नहीं हो सके। उस ग्रुप में आधे तो IPPs के मालिक बैठे हुए हैं, उन्होंने कैसे IPPs को ठीक करना है? अच्छा, हाँ, आपको लग रहा है ये हकीकत है? SM तनवीर का है, मियां मनशे का है, तारक सहगल का है, और किस किस का नाम लेना है? मैं सबके नाम ले लेता हूँ, लिस्ट निकाल के आपको भी व्हाट्सएप कर देता हूँ। 2111 अरब रुपया पाकिस्तान का बजट नहीं है डिफेंस का, 2111 अरब रुपया आप उन्हें कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं। कैपेसिटी मींस कि आपने कपड़े सिलवाए हैं और पहने नहीं है, मगर सिलाई के पैसे भी दिए, कपड़े के पैसे भी दे, इसको कहते हैं कैपेसिटी चार्जेस। तो आप कैसे चल सकते हैं? कौम को तबाह कर दिया है। 180 अरब डॉलर आपका फॉरेन करेंसी लोगों के पास पड़ा है। 10,000 बंदा इस वक्त आपका UAE में चला गया है, माइग्रेट हो गया है इस साल में। शाह साहब के लिए दुआ करते हैं कि शाह साहब को कामयाबी मिले जी, और जिन मंशूरात पे शाह साहब कह रहे हैं कि इनका ग्रुप काम करेगा जी,
वो ऑन ग्राउंड रियलिटी भी हमें वैसे ही इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। सर कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, से तबीयत ठीक है? अल्लाह का करम जी। कैसे देख रहे हैं जी इलेक्शन? इलेक्शन बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं जी, कंपटीशन होगा, बड़ा फुल कंपटीशन होगा और इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे। और बड़ा टफ कंपटीशन लग भी रहा है जी, कैसी गहमा गहमी है, कैसी रौनक लगी हुई है जी? बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त और बड़ा अच्छा पीसफुल हो रहा है और इंशाल्लाह ताला आगे भी पीसफुल होगा और अल्लाह ताला अपनी रहमत करे। और जो अबूज़र साहब ने आपको बताया, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि उस पर अमल भी होगा। इंशाल्लाह अल्लाह करे जी, उस पर अमल करवाना ही असल हमारा काम है जी, असल वही हमें चाहिए। सर कैसे हैं, खैरियत से? बहुत शुक्रिया जी, आपकी सेहत तबीयत ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच। अच्छा मुझे ये बताइएगा जी, कैसे देख रहे हैं इलेक्शन? देखिए ये इलेक्शन जो है ना, एक जमहूरियत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जो एक ट्रेंड था बिला मुकाबला होने का, वो ख़त्म हो गया, ये अच्छी बात है। अब जो भी ग्रुप आएगा वो कोई डिलीवर करेगा तो नेक्स्ट आएगा। लेकिन हम समझते हैं कि जो अंजुम निसार है, इसको खामोश वोट पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारे दूसरी तरफ है ना, वो मैं यहाँ तक कह दूँगा कि वो सारे प्रोफेशनल सियासतदान है चैम्बर के। और ये जो लोग हैं, ये अंजुम निसार ग्रुप जो है, ये लोग हैं जिनका कोई बेटा या छोटा भाई नहीं आया इलेक्शन में, ये खुद ने लोगों को लेकर खानदानी सियासत नहीं है, हम उसके खिलाफ निकले हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी कैसे हैं सर, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है जी। कैसे देख रहे हैं जी इलेक्शन? आप खुद ही देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह के 25 और 26-27 साल के बाद लाहौर चैम्बर के अंदर कॉर्पोरेट क्लास का इतना वोटर आया और ड्यू टू नई सोच, नई क़यादत, पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप की जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे चेयरमैन अली उसामा सर, उनके जो सारे टीम के मेंबर हैं, उनकी बदौलत इस तरीके की कंपेन ट्रिपल बी अलायंस ने की है कि 100 साल लाहौर चैम्बर की तारीख में कॉर्पोरेट क्लास का 1100-1200 से ज़्यादा कभी वोटर नहीं आया और आज अभी टाइम 5:45 हुए हैं और तकरीबन 3000 क्रॉस कर गया। तो मैं समझता हूँ कि जो नई टीम आई है अल्हम्दुलिल्लाह, ये ट्रिपल पी अलायंस की बदौलत भी और इन्हीं को वोट मिलेंगे और शाम में जो रिजल्ट वो समझते हैं कि कॉर्पोरेट क्लास में हम बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, ये वोटर शाम को बताएगा कि वो कितने मजबूत हैं। इंशाल्लाह जी, जरूर ये पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच जी। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, एक छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अमजद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं जी। कॉर्पोरेट क्लास के कैंडिडेट भी हैं। अमजद साहब कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत तबीयत ठीक है आप? शुक्र अल्लाह का। कैसे लग रहे हैं जी आपको इलेक्शंस, और कितने अरसे बाद आप इस तरह की गहमा गहमी इलेक्शंस में देख रहे हैं? ये इलेक्शन में गहमा कॉर्पोरेट क्लास की गहमा गहमी पहली दफ़ा हुई है। कभी आज तक चैम्बर की हिस्ट्री में कॉर्पोरेट क्लास की गहमा गहमी इस तरह नहीं हुई, इस तरह नहीं हुई। और इसकी क्या वजह आपको लग रही है? इसकी वजह कि दो ग्रुप बहुत बड़े हो गए हैं, दोनों ग्रुप बहुत बड़े हैं, तो दोनों ने मेहनत बहुत की है। ये उस मेहनत का नतीजा है कि वोटर जो है मोटिवेट हो गया है और कॉर्पोरेट क्लास का वोटर निकल आया, जो निकलता नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है, किस वोटर का झुकाव किस पार्टी की तरफ, किस ग्रुप की तरफ? इंशाल्लाह ताला जी प्याब फाउंडर LBF इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह जीतेंगे। आदिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से? जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। मैंने क्यों नहीं लगा के? वो इसलिए नहीं लगाया कि अब मुझे साफ नज़र आ रहा है कि कौन क्या है। कैसे लग रहे हैं जी आपको इलेक्शन? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। प्याब फाउंडर्स LBF अलायंस की जो आप देख रहे हैं कि जीत जो है बिल्कुल यहाँ है, वादे है। और ये इसलिए भी है कि जो आपने अभी सवाल किया था चौधरी साहब से भी कि ये जो है इलेक्शन जो है ना गहमा गहमी, ये गहमा गहमी तो इलेक्शन का हुस्न होता है। दूसरी बात ये है कि इस तारीख में भी पहली मरतबा हो रहा है कि ये पूरी सीटों का जो कॉर्पोरेट क्लास की 15 सीटें हैं, उनके इलेक्शन हो रहे हैं। पहले जो है आधी सीटों के इलेक्शन 8 सीटों के 7 सीटों के हुआ करते, इसलिए उस वक्त जो है ना थोड़ा सा एक टर्नओवर भी कम था। लेकिन वोटर भी बढ़ रहे हैं और वोटरों के साथ जो वोटर्स हैं वो मैच्योर हैं और उनका जो वोट कास्ट करने का जो एक आप जज्बा देख रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो आप हमारे बूथ में हमारे साथ वो देख रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह प्याब फाउंडर जो LBF अलायंस जो है ये इंशाल्लाह ऐसा मिल रहा है जी जज्बा इंशाल्लाह। अजमत शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कैसे खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं आप? आपको देख के अब एक ही सवाल मेरे जहन में आ रहा है जी कि सियासी इम्पैक्ट कितना है इन इलेक्शन? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासी इम्पैक्ट तो आप देखें कि हर पार्टी कोशिश करती है, ठीक है, लेकिन ये खालिस ताजरों का इलेक्शन है, इसके अंदर सियासत भी कुछ नहीं कर सकती। ये ताजर ने वोट डालना है और अपने बरादरी के लिए जो उसके लिए सही काम करते हैं उनके लिए वोट डालना है। कॉर्पोरेट क्लास, एसोसिएट क्लास, पहली दफ़ा इतने बड़े इलेक्शन हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो काम करेगा वो जीतेगा। हमारी पार्टी
हमेशा आपको पता है इलेक्शन लड़ती आई है 11 साल से लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट, आज उनके साथ अलायंस हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आदी हैं इलेक्शन लड़ने को, हमें पता है इलेक्शन किस तरह लड़ा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्यार फाउंडर LBF अलायंस क्लीन स्वीप करेगी और इंशाल्लाह ताला ताजर बरादरी की खिदमत करेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से आप? ठीक। कैसे लग रहे हैं जी इलेक्शंस आपको? इलेक्शंस की गेमा इलेक्शन तो समझ लें आज कॉर्पोरेट क्लास का है और कल है एसोसिएट क्लास का। कल जो आज आप देखें इतनी रौनक आज तक कभी कॉर्पोरेट क्लास के अंदर नहीं हुई। कॉर्पोरेट क्लास के जो लोग होते हैं ये होते हैं फैक्ट्रियों के लोग, ये बहुत कम वोट कास्ट करते हैं। लेकिन जो कल देखेंगे आपको लाहौर पूरे की मार्केटें आपको यहाँ नज़र आएंगी और ये बहुत एक अच्छी बात है। मुल्क के जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह के हुक्मरान हमारे हालात कह रहे हैं कि हमारे हालात इतने बेहतरीन नहीं है, लेकिन उसके अंदर इतने ज़्यादा ताजरों का बाहर आना और अपने मुंतखब नुमाइंदे को वोट डालना ये छोटी बात नहीं है। और मैं यही कहूँगा कल 13,800 वोट है, मैं कहता हूँ 90% कास्ट होना चाहिए, इसलिए कि जो ताजर है वो जब वोट कास्ट करेगा आके तो अपने मुंतखब नुमाइंदे को यूज़ कर सकता है और ये ताजरों के लिए बहुत एक अच्छी बात है। और इस दफ़ा जी कल की बहुत शुक्रिया सर, कल की बात आपने बताई हमें। कल की बातें कर रहे हैं, कल वाक़तन जी 13,000 से 14,000 के करीब कल का वोटर है और कितना वोट कास्ट होता है और क्या सूरत हाल होती है इसका तो खैर कल ही पता चलेगा। अभी मेरा वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।